Hello students, in this lecture we are going to solve numericals on conservation of momentum and Newton's second law. ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। को गिवन है कि एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन the hill at constant acceleration. If it covers a distance of 400 meter in 20 seconds, then find its acceleration. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द फोर्स acting on the truck if its mass is 7 metric ton. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन द हिल एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो आपको एक चीज़ तो ये दी गया है कि इसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इट इज़ 400 मीटर, और टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड। इसके अलावा एक और चीज़ दी गई थी कि जो ट्रक है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर ट्रक रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0 है, एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि अगर मास ऑफ ट्रक इज 7 मेट्रिक टन तो आपको निकालना है फोर्स। तो हम क्या करें, फर्स्ट पहले तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, m/a बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमें मास दिया है, मास को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 मेट्रिक टन जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 kg। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 7000 kg। तो अगर अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले जाएंगे तो फोर्स निकल के आएगा। तो अब देखिए उसके लिए हमें क्या दिया, डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई गई है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें चूज़ करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। तो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज़ करेंगे वो होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाई सेकंड इक्वेशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन इट इज़ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 400 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 20 स्क्वायर
this will be equal to 400 1/2 into a into 400. तो acceleration will be equal to 400 upon 200, that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। हम जानते हैं F = क्या होता है, m × a। तो फोर्स विल बी इक्वल टू 7000 × 2। तो फोर्स आ जाएगा 14,000 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स और इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन वी विल यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ध्यान रखना है कंडीशन की। चलिए लेते हैं। Two persons of mass 50 kg and 60 kg are moving in opposite direction with velocities 4 meter per second and 6 meter per second and 5 meter per second respectively. Collides and became entangled. Find their combined velocity after collision. तो यहाँ पे दिया गया है कि दो पर्सन हैं जिनका मास हमें गिवन है एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटीज हमें गिवन है और बोला गया है कि दोनों कोलाइड करते हैं एंड बिकम इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब होता है कि दे बोथ गॉट स्टक टुगेदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे में टकराते हैं, टकराने के बाद फंस जाते हैं। तो अब एक साथ ये मूव करते हैं, हमें वो कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंबाइंड वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो कंडीशन देख लेते हैं। हमें मास गिवन है m1 50 kg, दूसरे का मास है m2 इट इज़ 60 kg एंड देयर वेलोसिटीज u1 इट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी u2 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड।
अब हमें निकालना है कंबाइंड वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। m1 की वैल्यू है 50 इंटू 6 माइनस 60 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू 50 प्लस 60 इंटू v, दिस विल बी इक्वल टू 300 माइनस 300, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब दोनों पर्सन आके टकराएंगे, टकराने के बाद वहीं रुक जाएंगे, ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितना है, 0 हो जा रहा है। वाई, बिकॉज दोनों के पास जो मोमेंटम था वो सेम था और सेम मोमेंटम के साथ कोलाइड किए और उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने यूज़ किया है। ठीक है, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप इसको अगर प्लस कंसिडर करेंगे तो आप इसको कैसा रखेंगे, माइनस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रहा है, बिकॉज बोथ आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन का यूज़ किया। फॉर्मूला तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगाने का मतलब है कि बोथ आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक की डायरेक्शन, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव। तो इस कंडीशन में दोनों पर्सन टकराएंगे, टकराने के बाद इंटेंगल्ड हो सकता है, अगर मोमेंटम सेम नहीं होता तो कोई ना कोई वेलोसिटी भी ज़रूर आ जाती। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको वर्ड इंटेंगल्ड का, इसका मतलब होता है कि दे बोथ स्टक टुगेदर एंड दे मूव्ड टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंबाइंड वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये है कि बोथ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, या बोथ पर्सन comes to rest after collision, और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।